हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एपिसोड 19 की एक्सप्लेनेशन लेकर आ गई हूँ। इसका स्टार्ट यहाँ से होता है कि शो जिंगजिंग के मॉम डैड नहीं मान रहे होते और वो रूम में चली जाती है। तो शो जिंगजिंग की मॉम बाद में अपने हस्बैंड को कह रही होती है कि मुझे शो जिंगजिंग की बात ठीक लगी है, देखो उसने कितनी मेहनत से ये सारा शेड्यूल वगैरह बनाया है, आप क्यों नहीं मान जाते। पर फिर भी उसका डैड नहीं मानता और शो जिंगजिंग वो जाकर तोड़ देती है जहाँ अपने पैसों को इतने टाइम से कलेक्ट कर रही थी, पर वो भी इतने पैसे नहीं होते कि उसकी ट्यूशन की फी चली जाए। शाची सोचने लगती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। उसको कराटे का ख्याल आता है और वहाँ पहुँचती है जहाँ पर उसने बचपन में कराटे सीखे थे और पूछती है कि मैंने आपकी वही चैट में देखा था कि आपको टीचर की जरूरत है। तो वो कहता है कि आप थोड़ा सा लेट हो गई, हमारे पास सुबह में ही एक लड़का आ गया था और वो लड़का कोई और नहीं गाउसिन होता है। वो वहाँ आ जाता है, दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं और कराटे वाले सर भी पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो कहते हैं कि हम क्लासमेट हैं और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा ही लाइक है और शो जिंगजिंग ये कहकर चली जाती है कि मुझे एक काम है और गाउसिन उसको देख रहा होता है। गाउसिन उसके पीछे जाता है और शो जिंगजिंग से बात करता है, कहते हैं कि तुम भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ मैंने एडमिशन करवाना है। वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे। वो कहती है कि हाँ मैंने खुद ही सारा कुछ करना है। और वो पूछती है कि तुम क्यों कर रहे हो जॉब। वो बताता है कि मेरा भी तुम्हारे वाला ही हिसाब है। कहती क्या मतलब। और गाउसिन कहते हैं कि तुम किसी को मत बताना और सारी बात बता देता है कि मेरी मॉम को पुलिस में जाना नहीं पसंद और मैंने उसका टेस्ट देना है। और कहता है कि चलो हम जॉब के पैसे हाफ हाफ कर लेंगे, वैसे भी मुझे इतना तरीका नहीं आता छोटे बच्चों को समझाने का। और शो जिंगजिंग खुश हो जाती है। फिर शाओची अपनी फ्रेंड जायो के साथ जाती है आर्ट क्लास की मैम के पास और उनसे जाकर बात वगैरह करती है। तो वो मैम कहती है कि नहीं, आपको ये पेमेंट एक ही साथ में करनी होती है। तो जायो कहती है कि मैम इसके पेरेंट्स इतने अमीर नहीं है, वो एक साथ नहीं दे सकते। और मैम कहती है कि चलो एक रास्ता है, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो फिर मैं तुम्हारा टाइम बढ़ा दूंगी। और जिंगजिंग अपने मॉम डैड के साथ बैठकर खाना खा रही होती है और उसकी मॉम कहती है कि मैंने एक एकेडमी से तुम्हारे बारे में बात की है तो तुम वहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाना। ये सुनकर जिंगजिंग उदास हो जाती है और अपने रूम में जाकर लैपटॉप पर देखने लगती है हिप हॉप डांस का और फिर अपने हेलमेट को देखने के बाद वो फॉर्म फिल कर देती है। शो जिंगजिंग कोंग जाओ से बात कर रही होती है, कहती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है और गेस करो मुझे किसके साथ मिली है। तो वो कहते हैं कि कौन। बताती है कि मेरे साथ गाउसिन होगा। ये सुनकर कोंग जाओ उसे कहने लगता है कि तुम उसके साथ काम नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारी सीक्रेट डायरी पढ़ी है। तो कहती है कि नहीं वो इतना भी बुरा नहीं है। और सुबह में जब शो जिंगजिंग नाश्ता करने आती है तो उसकी मॉम उसको उसके डैड के लाए हुए पैसे दे देती है और उसके डैड ने उसकी मॉम को मना किया होता है कि तुमने नहीं बताना कि ये मैंने दिए हैं। और शो जिंगजिंग पूछती है कि क्या ये डैड ने दिए हैं। उसकी मॉम कहती है कि नहीं डैड ने नहीं दिए, ये मैंने तुम्हें दिए हैं। शो जिंगजिंग खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे पता था कि मैं आपके सच में बेटी ही हूँ। आर्ट क्लास के बाहर शो जिंगजिंग जायो दोनों बातें कर रही होती है तो इतने में वहाँ सर आ जाते हैं। शो जिंगजिंग जायो से पूछती कि कौन है और जायो सर को हाय कहती है। सर अंदर चले जाते हैं तो वो शो जिंगजिंग को बताती है कि सर बहुत ज्यादा सख्त हैं। वो कहती है कि मुझे ना डराओ और फिर वहाँ से चली जाती कि मेरी क्लास का टाइम हो गया है। सर अंदर से आकर कहते हैं कि अब तुमने अंदर आना है कि नहीं या मैं क्लास का डोर बंद कर दूं। और कोंग जाओ दिखाया जाता है जो शो जिंगजिंग के साथ क्लास में होता है और शो जिंगजिंग जो ड्रा करी होती है तो सर उसके पास आता है और वो सर को कहती है कि सर मुझे आप ऐसे ना देखें, मुझसे ड्रा नहीं होगा। ये सुनकर सर उसकी ड्राइंग को पकड़ लेते हैं। पहले कहते हैं कि इस मास्टरपीस को देखो और फिर शो जिंगजिंग की मीठी मीठी करने लगते हैं। इस बात के बाद काफी ज्यादा उदास शो जिंगजिंग कराटे वाली जॉब पर आती है और कोंग जाओ उसे ऐसा देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ और वो उसे सब कुछ बताने लगती है। कोंग जाओ कहता है कि ये सर की गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती होगी। ये सुनकर शो जिंगजिंग वहाँ से चली जाती है। गाउसिन कहता है कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है। और गाउसिन की मॉम और टिपंग के डैड दिखाए जाते हैं। टिपंग के डैड उसकी मॉम को अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं। उसकी मॉम वहीं पर रोक देती है और कहती है कि इससे आगे कुछ नहीं कहना, मैं अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये सारी बात वो आकर गाउसिन को बताने लगता है और कहते है कि अपनी मॉम को समझाओ, उन्होंने देखो मेरे साथ क्या किया है। और शो जिंगजिंग घर जाते हुए
कोंग जाओ से कॉल पे बात कर रही होती है और कोंग जाओ से कहता है कि तुम क्या गाउसिन के साथ घर जा रही हो। वो कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं गाउसिन के साथ जा रही। ये सुनकर वो एक फेक बहाना करता है कि मैं जिंग जिंग के साथ हूँ। कहने लगता है कि जो तुम्हारा दिल कहे वो तुम मंगवा लो, और फिर दोनों एक दूसरे को फेक पिक्स भेजकर जेलसी फील करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लास्ट में लेट कर कहते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं। और घर आकर गाउसिन अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और कहता है कि ये आपने डिपंग के डैड के साथ क्या किया है। और उसकी मॉम कहती है कि बड़ों की बातों में नहीं बोलते। वो कहता है कि मॉम, पर वो अच्छा आदमी है। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। वो कहता है कि नहीं मॉम, मेरी पढ़ाई को कुछ नहीं होगा, आप उनको हाँ कर दें। उसकी मॉम कहती है कि अच्छा सोचूंगी। और शो जिंग जिंग आर्ट क्लास में आर्ट कर रही होती है तो सर फिर से उसके पास आता है तो सर से कहती है कि सर इसमें क्या कोई गलती है, और चुप करके सर वहाँ से चला जाता है। और शो जिंग जिंग जब कराटे क्लास में होती है तो गाउसिन उसको आकर अपने मॉम डैड की बात बता रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। डिपंग के लिए मेरी मॉम को मनाना है। और इस बात को डिस्कस करने के लिए डिपंग और उसका डैड गाउसिन शो जिंग जिंग इकट्ठे बैठे होते हैं। गाउसिन बहुत बुरे आइडियाज दे रहा होता है और फिर शो जिंग जिंग अपने आइडियाज बताने लगती है कि जो चीज गाउसिन की मॉम को पसंद है आपको वो उनके लिए काम करना चाहिए। और रास्ते में जाते हुए गाउसिन शो जिंग जिंग की तारीफ करने लगता है तो शो जिंग जिंग उसे वहीं पर चुप करवा देती है। तो गाउसिन कहता है कि लगता है मैंने कुछ बुरा बोल दिया है और उससे सॉरी करता है। गाउसिन कोंग जाओ से मिलता है। कोंग जाओ से पूछ रहा होता है कि मुझे लड़की के लिए क्या करना चाहिए। वो कहता है कि तुम शो जिंग जिंग की बात कर रहे हो। तो वो हाँ कहता है। तो कोंग जाओ उसे कहते है कि जब तुम नूडल खाने बैठे थे तो उसने तुम्हें कहा था कि मुझे सर्दी लग रही है, तो तुमने उसे क्या आगे से कहा था। तो कहते है कि मैंने कहा था कि तुम्हारे पाँव ठंडे हो रहे हैं, तो उसने आगे से हाँ बोला। तो मैंने उसे कह दिया कि ये बाहर ठंडी हवा की वजह से हो रहा है। तो कोंग जाओ कहते हैं कि मसला तुम में है। कोंग जाओ अपने डैड के साथ बैठा होता है और उसका डैड उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे मूड क्यों आज इतने चेंज हो रहे हैं, क्या तुम्हें प्यार हो गया है। ये सुनकर कोंग जाओ अपने डैड को कहता है कि डैड आपको हर चीज प्यार क्यों लगती है। और जब गाउसिन की मॉम अपने ऑफिस में होती है तो उसको शो जिंग जिंग की कॉल आती है और कहती है कि डिपंग और गाउसिन के दरमियान बहुत बुरी लड़ाई हो रही है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।